नमस्कार, आज तारीख है 15 मई, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की। केंद्र सरकार ने आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल अब 3 रुपए 25 पैसा महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए और डीजल 93 रुपए 14 पैसा हो गया है, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए और डीजल 95 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। इससे पहले दूध के दाम भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की गौशाला को मां वाग्देवी का प्राचीन मंदिर घोषित कर दिया है। आज दिए फैसले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष को परिसर में पूजा अर्चना का अधिकार दे दिया है, जबकि 2003 के एएसआई आदेश को निरस्त कर मुस्लिमों को शुक्रवार की नमाज की अनुमति वापस ले ली है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए वैकल्पिक जगह मांगने की छूट दी है और केंद्र सरकार से वाग्देवी प्रतिमा वापस लाकर मंदिर में स्थापित करने पर विचार करने को कहा है। मुस्लिम पक्ष ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। फैसले के बाद धार में भारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परीक्षा रद्द करने का फैसला छात्रों के हित में लिया गया। एनटीए ने अब रद्द हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा का री एग्जाम 21 जून को रविवार को आयोजित करने का ऐलान कर दिया है। परीक्षा फीस वापस की जाएगी। री एग्जाम में 0 फीस रहेगी। एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी होंगे और परीक्षा समय में 15 मिनट की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा छात्रों को अपने अनुसार अपनी पसंद का परीक्षा सेंटर का चुनाव करने की छूट दी है। केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित वीडी सतीशन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि नई कांग्रेस यूडीएफ सरकार राज्य में नीट परीक्षा नहीं कराएगी। उन्होंने नीट पेपर लीक विवाद के बीच यह फैसला लिया। दूसरी ओर भारतीय चिकित्सा संघ यानी आईएमए ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है और एनटीए के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आईएमए ने कहा कि बार बार हो रहे पेपर लीक से मेडिकल शिक्षा की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते किए। एलपीजी सप्लाई, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और रक्षा सहयोग पर अहम समझौते हुए। इसके साथ ही यूएई ने भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की। अबू धाबी पहुंचते ही यूएई के F-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के विमान को सुरक्षा दी। पीएम मोदी ने यूएई पर हाल के हमलों में कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत हर स्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और हुर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया। यूएई दौरे के बाद पीएम मोदी नीदरलैंड के लिए रवाना हो गए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में फर्जी वकील मौजूद हैं। उन्होंने इन वकीलों की एलएलबी डिग्रियों की सच्चाई जांचने के लिए सीबीआई जांच का आदेश देने पर गंभीरता से विचार करने की बात कही। सीजेआई ने कहा कि सोशल मीडिया पर इन लोगों द्वारा किए जा रहे कमेंट्स देखकर उनकी डिग्रियों पर गंभीर संदेह है। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह इस दिशा में कुछ नहीं कर रहा। सीजेआई ने ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट पद दिए जाने से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने अमेरिकी नियामक SEC के साथ समझौता कर लिया है। गौतम अडानी $6 मिलियन और सागर अडानी $12 मिलियन का सिविल जुर्माना भरने को तैयार हो गए हैं। ये मामला 2021 में अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किए गए $750 मिलियन की बॉन्ड ऑफरिंग में कथित झूठे और भ्रामक बयानों से जुड़ा है। दोनों ने आरोप को न तो स्वीकार किया है और न ही अस्वीकार, लेकिन सिविल कार्यवाही से मुक्ति पाने के लिए जुर्माना भरने पर सहमति जताई है। ये राशि अमेरिकी खजाने में जमा होगी। DOJ द्वारा घूसखोरी के आपराधिक मामले को पहले ही वापस ले लिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।